होलाष्टक के 8 दिनों में करें ये 8 कार्य तो होंगे बहुत ही फायदे। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी से लेकर पूर्णिमा तिथि तक होलाष्टक माना जाता है। होलाष्टक होली दहन से पहले के 8 दिनों को कहा जाता है। कहते हैं कि इन 8 दिनों में प्रहलाद को उनके पिता हिरण्यकश्यप ने कई तरह के त्रास दिए थे। उसके बाद 8वें दिन होलिका के साथ उसे आग में बैठा दिया था। प्रभु की कृपा से होलिका तो जल गई परंतु भक्त प्रहलाद बच गए। यही कारण है कि इन 8 दिनों में कोई भी मांगलिक कार्यों को करना निषेध होता है। इस समय मांगलिक कार्य करना अशुभ माना जाता है, परंतु इन दिनों में 8 कार्य करके आप फायदा उठा सकते हैं। इस बार मार्च के 21 से 22 से 28 मार्च 2021 तक होलाष्टक रहेगा। होलाष्टक के प्रारंभ होने वाले दिन एक स्थान पर 2 डांडे स्थापित किए जाते हैं, जिनमें से एक डांडा होलिका का प्रतीक तो दूसरा डंडा प्रहलाद का प्रतीक माना जाता है। इसके बाद इन डांडों को गंगाजल से शुद्ध करके के बाद इन डांडों के इर्द गिर्द गोबर के उपले, लकड़ियां, घास और जलाने वाली अन्य चीजें इकट्ठा की जाती है और इन्हें धीरे धीरे बड़ा किया जाता है और अंत में होलिका दहन वाले दिन इसे जला दिया जाता है। तो दोस्तों चलिए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। लक्ष्मी माता का कृपा आप पर बना रहे। तो चलिए जानते हैं होलाष्टक के दिन क्या क्या शुभ कार्य करना चाहिए। नंबर 1, होलाष्टक में पूजा पाठ करने का बड़ा महत्व बताया गया है और भगवान का स्मरण भजन करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि होलाष्टक में कुछ भगवान विष्णु की आराधना करने से कई प्रकार के लाभ होते हैं और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। नंबर 2, होलाष्टक के दौरान श्री सूक्त व मंगल ऋण मोचन स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, जिससे आर्थिक संकट समाप्त होकर कर्ज मुक्ति मिलती है और भगवान विष्णु और हनुमान जी की कृपा प्राप्त होती है। नंबर 3, इस दौरान भगवान नृसिंह और हनुमान जी की पूजा का भी महत्व है। दोनों की पूजा करने से जीवन में यदि कोई संकट चल रहा हो तो वह दूर हो जाता है। नंबर 4, संतान और धन। यदि आप संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं तो होलाष्टक के दौरान लड्डू गोपाल की विधि विधान से पूजा अवश्य करें। पूजा के बाद हवन में गाय का शुद्ध घी और मिश्री का ही उपयोग करें। इस उपाय से निसंतान दंपत्ति को संतान प्राप्त हो सकती है। धन प्राप्ति के लिए अपने घर में होलाष्टक के दौरान कनेर के फूल, पीली सरसों, गांठ वाली हल्दी और गुड़ से हवन करें। इस उपाय से पैसों से जुड़ी समस्या दूर हो सकती है। इतना ही नहीं, संपत्ति से जुड़े मामलों भी हल हो जाएंगे। नंबर 5, दान पुण्य करना। होलाष्टक के दौरान दान पुण्य करने का विशेष फल प्राप्त होता है। इस दौरान मनुष्य को अधिक से अधिक भगवत भजन और वैदिक अनुष्ठान करने चाहिए ताकि समस्त कष्टों से मुक्ति मिल सके। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार होलाष्टक में महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने से हर तरह के रोग से छुटकारा मिलता है और सेहत अच्छी रहती है। नंबर 5, उचित हो खान पान। इस दौरान मौसम में तेजी बदलाव होता है, इसलिए अनुशासित दिनचर्या को अपनाने की सलाह दी जाती है। होलाष्टक में स्वच्छता और खानपान का उचित ध्यान रखना चाहिए। नंबर 6, शिव की उपासना। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इन दिनों में भगवान शिव की उपासना करने से मनुष्य कष्टों से बचा रहता है। होलाष्टक में महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने से हर तरह के रोग से छुटकारा मिलता है और सेहत अच्छी रहती है। नंबर 7, भगवान गणेश और हनुमान जी की स्तुति। होलाष्टक के दौरान गणेश वंदना और आरती बहुत ही फलदायी होती है। इसके अलावा हनुमान चालीसा का नियमित पाठ करने से भी कष्ट दूर होते हैं। नंबर 8, भगवान विष्णु की पूजा। होलाष्टक के दौरान भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति के सभी कष्ट दूर होकर मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। धन्यवाद।